नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें 5 चरण का चुनाव हो चुका है और छठे एवं सातवें 2 चरणों का चुनाव, 2 चरणों का वोटिंग प्रक्रिया अभी बाकी है। बहरहाल 2 चरण के चुनाव के बाद 4 जून को पता चल जाएगा कि इस देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। लेकिन 5 चरण के चुनाव होने के बाद से ही लोग आकलन करने लगे हैं, अनुमान लगाने लगे हैं कि इस बार देश की सत्ता बीजेपी, नरेंद्र मोदी या एनडीए गठबंधन के हाथ से निकलने जा रही है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झंझनाहट बढ़ती जा रही है, जो उनके बातों और उनके कार्यशैली में साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जब 4 चरणों का चुनाव नहीं हुआ था, जब बीजेपी के द्वारा अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब बीजेपी को लगने लगा कि अब की बार 400 पार बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने अपना नारा ही बदल दिया। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि तमाम न्यूज चैनल में सिर्फ स्वर्णिम काल के पत्रकारों को छोड़कर तमाम पॉलिटिकल पार्टी एवं इस देश की 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या में जनता बोल रही है और सब कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जिसका कारण है कि अब बीजेपी को लगने लगा है कि अब की बार सत्ता उनके हाथ से सच में निकलने वाली है, जिसका साइड इफेक्ट अब हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीते दिन जब 5वें चरण का चुनाव था, तब छपरा के सारण में जो घटना घटी, वह भी कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। अब छपरा की घटना को तो आप सभी जान ही रहे होंगे, जो तमाम टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 5वें चरण का चुनाव हो रहा था, तब इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार सह लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य, जो सबसे हॉट सीट सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और इसी दरमियान जब रोहिणी आचार्य 20 मई को वोटिंग के दौरान भिखारी चौक पोलिंग बूथ, जो सारण लोकसभा सीट के अंदर आता है, वहां जब पहुंचे तो राजीव प्रताप रूढ़ी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा गो बैक के नारे लगाए गए और उसके ऊपर जातिगत टिप्पणी किया गया और राजद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी किया गया, ऐसी खबरें आ रही है। इसके बाद वहां पर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा और अंततः चुनाव के दूसरे दिन गोलीबारी हुई और 1 लोगों की मौत भी हो गई, 2-3 लोग घायल भी बताए जा रहे थे, जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस घटना के बाद जो हो रही है, जो टीवी चैनलों पर बैठकर आजकल हो रहा है, एनडीए के प्रवक्ता, उनके नेताओं के द्वारा और भी ज्यादा माहौल खराब करने की कोशिश, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश चल रही है। वो बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर टीवी चैनल पर कहा जा रहा है कि यह गोलियां चलती रहेंगी और गोलियां सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षा में चलाई गई है, जबकि यह बिल्कुल गलत है और गैरकानूनी है। अगर इसी तरह आत्मरक्षा में दोनों पार्टी की तरफ से गोलियां चलती रही, तो ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और फिर हमारे देश में कानून व्यवस्था की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। यदि कोई मजबूत आदमी किसी कमजोर आदमी के साथ मारपीट करे और कहे कि आत्मरक्षा में हमने पिटाई की है, गोली चलाई है, तो यह कानून के लिए कहां तक सही है? लोकतंत्र की किस किताब में यह आजादी दी गई है कि ऐसा आप कर सकते हैं? लेकिन आजकल मीडिया में खुले मन से इन सभी चीजों का बखान किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि गोलियां चलती रहेंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि यह कहीं ना कहीं चुनाव का साइड इफेक्ट है, क्योंकि भाजपा को अब लगने लगा है कि सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है, तो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसे वोट बैंक का मुनाफा हो, जो बीजेपी का एक मुख्य एजेंडा है और सब दिन से रहा है। यह बात देश की जनता कह रही है। इसलिए तो जब एनडीए के कार्यकर्ता गोली चलाएं तो आत्मरक्षा में चलती है, लेकिन जब निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव, गरीबों के मसीहा, जब उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचना चाहे, तो उसके लिए सारी पुलिस, सारा तंत्र खड़ी हो जाती है और उसे वहां तक जाने से मना कर दिया जाता है, यह तर्क देकर कि उनके जाने से माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या मीडिया में इस तरह खुलेआम बयान देने से माहौल खराब नहीं हो रहा है? उस पर लगाम कब लगेगा? सच तो यह है कि भाजपा सरकार की इंडिया गठबंधन के आगे उनकी सारी प्लानिंग फेल होती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से 5 चरणों में जो परिणाम देखने को मिला है, वह चौंकाने वाला है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ सभी एकजुट होकर एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं, जहां किसी पार्टी को सीट नहीं मिली है, वहां जाकर वो अपने सहयोगी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए यह चुनाव लड़ी जा रही है
और लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। यह देख भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं चाहूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए, किस प्रकार से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो इनके बीच जो प्रेम दिख रहा है, जो इज्जत दिख रहा है, जो सच्चाई दिख रही है, वह देखने लायक है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा, ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। तो आपने देखा कि जो दोनों में प्रेम की भावना है, यही देख तो विपक्ष की नींद उड़ गई है। वह नहीं चाहती कि सभी पार्टी एक हो, सभी में इतनी मोहब्बत हो, जो एक दूसरे के लिए वोट मांगे, एक दूसरे की मदद करे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की पार्टी में तमाम शामिल जो लोग हैं, वह पूरे मजबूती के साथ एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं और जीतने का दावा भी कर रहे हैं। ना सिर्फ जीतने का दावा कर रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि 4 जून को बीजेपी आउट हो जाएगी और यहां पर इंडिया गठबंधन के पीएम रहेंगे, यानी इंडिया गठबंधन के जो पीएम फेस होंगे वो रहेंगे। और यही देखकर लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को परेशान कर रही है, विपक्षी पार्टियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। जिस प्रकार से केजरीवाल को डाला गया, सिर्फ केजरीवाल को ही नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को नष्ट करने का प्रयास किया गया, तमाम विपक्षी पार्टियों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता तानाशाह के आगे कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, डटकर उनका मुकाबला किए और कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि जब से केजरीवाल चुनाव के लिए बाहर आए हैं, तब से उन्होंने चुनावी माहौल और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें दोगुनी बढ़ गई है और सत्ता परिवर्तन की तरफ अग्रसर है। फिलहाल माहौल तो यही देखा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। क्या 4 जून को सरकार बदल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई दिख रही है या हो रही हैं? या भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है? क्या उन्हें हार का डर सताने लगा है? क्या छपरा सारण में जो घटना घटी, जो जातिवादी नारा लगाए गए, वह सही हुआ या गलत? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसलिए इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।